हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और आज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो है चैप्टर नंबर 8 है 10th स्टैंडर्ड का। इसी लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। पहला वीडियो है, ध्यान से देखना क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अहमियत रखता है पूरे चैप्टर को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। आपके लिए अभी मैंने कंटिन्यू लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट किया है। वीकली आपको 3 लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है। भाई डायरेक्टली मैं चैप्टर स्टार्ट करने में नहीं मानता हूँ, ये कहाँ काम लग सकता है ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। हम ऐसा यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फ्रेंकली स्पीकिंग, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपने ऐसा शायद ही कहीं पे समझा होगा। मतलब मैं आपको ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पे कुतुब मीनार है, आपको दिख रहा है, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। अब देखो, मैं कुतुब मीनार की हाइट मेजर करना चाहता हूँ। ये लड़का जो है कुतुब मीनार की हाइट मेजर करना चाहता है। तो क्या ये पॉसिबल है? और मेजरमेंट टेप जो होती है उसको लेके बैठ जाए और मेजर करना स्टार्ट करे, तो क्या टेक्निकली ये जो है वो कुतुब मीनार की हाइट मेजर कर पाएगा? नहीं। लेकिन अगर उसको पता है कि वो कुतुब मीनार से कितना दूर खड़ा है तो वो मेजर कर पाएगा, यस, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक यहाँ पे जो है लड़की है, ऊपर बालकनी में खड़ी है और ये जो है तालाब को देख रही है। यहाँ पे एक पॉट है जिसको उसने देखा। अब उसको अगर पता है कि वो कितनी हाइट पे बैठी है तो क्या वो बता सकती है कि भाई डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, मतलब इसका जो घर है और ये जो पॉट है इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? यस, बता सकती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे जो है ये जो पॉट है ना, ये जो पॉट यहाँ पे रखा हुआ है ये सब है, और ऊपर का कुतुब मीनार वाला एग्जांपल है। ये सब में अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे भी ट्राइंगल बन रहा है, और ये जो है ट्राइंगल नॉर्मल वाला है। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हो तो एक से एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इसमें ट्राइंगल्स इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे एक ही टाइप का ट्राइंगल होगा, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। दैट्स इट। इसके अलावा कोई और ट्राइंगल यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो और कुछ यहाँ पे देखना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक लड़की है यहाँ पे और इसने हवा में बलून देखा, ठीक है। अब बलून देखा उसने और थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी को वो बुला के लेकर आती है कि मम्मी बलून है बाहर। तो उसकी मम्मी भी उसके साथ आई और दोनों ने अभी वापस से बलून देखा। लेकिन तब तक हुआ क्या था कि बलून ने अपनी जगह चेंज कर दी थी। पहले वो पोजीशन ए पे था और अब वो पोजीशन बी पे है। तो क्या ये पॉसिबल है कि बलून की हाइट आप बता सको? यस, पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये सारे एग्जांपल्स जो है ये आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 में देखने को मिलेंगे। तो ये जो है इसको वेस्ट ऑफ टाइम मत समझना, ये एक्चुअल में एग्जांपल्स है आने वाले चैप्टर के अंदर। तो हम ये सारे सॉल्व करेंगे, लेकिन अब समझ लेते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या है। और इसका यहाँ पे ग्रीक वर्ड में अगर इसको डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो है ट्राई मतलब 3, एंड ये जो इसमें दूसरा यहाँ पे जो आता है गॉन, वो जो होता है साइड्स, 3 साइड्स। दैट मीन्स ट्राइंगल की 3 साइड होती है। एंड मेट्रॉन, दैट मीन्स यहाँ पे मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 साइड का मेजरमेंट। इसको यहाँ पे कंबाइन करके ट्राइंगल बनाते हैं और रेशोज का यूज करके यहाँ पे मेजरमेंट फाइंड किया जाता है। अब देखते हैं रेशो क्या है और यहाँ पे बाकी सारी चीजें क्या है। आपको यहाँ पे रेशो वाला थोड़ा पार्ट बाउंसर गया होगा, तो चलिए यहाँ पे ये देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा निकाल देते हैं। ओके, हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, और ये मैं अभी अपने बोर्ड पे आ जाऊंगा, मुझे यहाँ से समझ, मतलब टेक्स्ट बुक में से समझाने में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे जो है अगर आप देखो तो ये जो है ना ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है इसमें 3 साइड हमारे पास है। जिन बच्चों को नहीं पता है, देखो यार,
मैं किसी को एम्बेरस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको साइड्स एंड एंगल के डिफरेंस के बारे में भी नहीं पता होता है। अगर आप उन बच्चों में से नहीं हो तो थोड़ा सा स्किप करना, बहुत ज्यादा स्किप मत करना, ठीक है। ये जो है ना साइड है, ठीक है, कितनी साइड है? 3 साइड है। ब्लैक कलर की लाइन दिख रही, ए से बी तक, उसको हम साइड बोलते हैं। बी से सी तक दूसरी साइड है, ए से सी तक तीसरी साइड है। अब कोई पूछता है एंगल क्या है, तो एंगल ये है, ये जो ए है ना, ये एंगल है, बी एंगल है, सी एंगल है, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए, काफी को नहीं पता होता है बट होता है, मेरे साथ भी हुआ है। छोड़ो वो सब, मैंने आपको बता दिया, सिंपल, बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत करिए, बनाओ, ठीक है। और ये कौन सा है? ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी बात होती है तो यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना कि जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, जो कि यहां पे है 90 डिग्री, इस तरीके से होता है। जब भी आपका ऐसा एग्जैक्ट एल बनता है ना, उसको यहां पे 90 डिग्री कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल है ना, उसके सामने की जो साइड है, मतलब ये वाली साइड जो है ना, साइड AC, वो होती है हाइपोटेनियस। और इसको यहां पे HYP, मतलब हाइपो भी नहीं बोलते, HYP बोलूंगा मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो हाइपोटेनियस जो होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। तो ये जो है कभी चेंज नहीं होगी, या मतलब इसको हाइपोटेनियस ही बोलेंगे कभी भी, ठीक है। और ये दोनों साइड है ना, मतलब ये AB और ये BC, इनका नाम चेंज होता रहेगा, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, ये कैसे चेंज होगा उसके साथ में मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। अब देखो, हमने कुतुब मीनार वाला एग्जाम्पल देखा, हमने लड़की जो बालकनी में बैठी थी उसका एग्जाम्पल देखा। कुतुब मीनार वाला लड़का कहां पे है? नीचे खड़ा है, मतलब कि अगर मान लो ये कुतुब मीनार है तो लड़का यहां पे है, ठीक है। कुतुब मीनार तो स्ट्रेट खड़ा है ना, लड़का यहां पे खड़ा है, कुतुब मीनार को देख रहा है। तो लड़का नीचे है, तो उसका एंगल, उसको हाइट फाइंड करनी है ना कुतुब मीनार की, तो हाइट तो ये है, तो उसका एंगल कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है ना, यहां पे। अब जो लड़की है जो बालकनी में बैठी है ऊपर, वो यहां पे ऊपर है, नीचे वो लोटस पॉट को देख रही है, तो उसका एंगल कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है ना, बन रहा है। इतना समझ में आया? तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, उससे आपकी अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड डिसाइड होगी। आप किस एंगल की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। लेट्स सपोज आप एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, इसको एंगल सी भी पढ़ा जाता है, इसको एंगल ACB भी पढ़ा जाता है, ACB, जिसमें मिडल जो डिजिट, मिडल लेटर जो होता है वो एक्चुअल एंगल होता है। और इसको पढ़ा कैसे जाता है भाई? ACB, इसका बाजू वाले एंड इस साइड वाले दोनों को लेके पढ़ा जाता है। अब इसको आप में से बहुत सारे बोलेंगे इसको BCA भी तो पढ़ा जाता होगा। यस, इसको BCA भी पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको एंगल C भी पढ़ूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप टेक्स्ट बुक जब ओपन करते हैं तो आपको ये ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें आप यहाँ पे देखो, एंगल C को लिया है इन्होंने, A नीचे लिया है, C ऊपर लिया है, CA भी पढ़ा है इन्होंने, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में वापस से एंगल A पे आ गए, तो ये एंगल का नाम चेंज होने से एंगल नहीं बदल जाएगा, इसको अलग नाम से बुलाया जाता है। एंगल C भी बोल सकते हैं इसको, एंगल ACB भी बोल सकते हैं इसको, एंगल BCA भी बोल सकते हैं। इफ यू नोटिस यहां पे मिडिल लेटर C है, मतलब कि एंगल C की बात हो रही है। ओके, सो हम कहां थे? तो यहां पे कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो मैटर करता है। अगर हम कुतुब मीनार वाला एग्जांपल देखें तो वो लड़का नीचे खड़ा है, तो उसका एंगल जो है ऐसा कुछ होगा, मतलब यहां से नीचे से देख रहा है ना ऊपर, तो ये वाला एंगल होगा। अगर हम कुतुब मीनार वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम इसको कंपेयर करें तो लड़का यहां पे खड़ा है जो देख रहा है ऊपर। अगर हम वो लड़की जो है लोटस पॉट को देख रही है उसको और इस डायग्राम को कंपेयर करें तो उस हिसाब से लड़की यहां पे खड़ी है। तो दोनों केस में हमारे एंगल चेंज हो रहे हैं। तो लड़के के केस में एंगल C है, तो यहां पे एंगल C के लिए, फॉर एंगल C साइड AB, ये जो साइड है ना साइड AB इज ऑपोजिट साइड, साइड AB इज ऑपोजिट साइड। किसके लिए? एंगल C के लिए। अगर हम एंगल C के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंड साइड BC इज एडजेसेंट साइड,
एडजेसेंट मतलब बाजू में, अपोजिट मतलब सामने। एंगल सी के सामने कौन सी साइड है? अपोजिट साइड है। और बाजू में कौन सी साइड है? एडजेसेंट। अब आप बोलोगे बाजू में तो ये भी है, लेकिन मैंने कहा ना बाजू में एडजेसेंट है, लेकिन दूसरी जो है वो ऑलरेडी हाइपोटेनियस है, उसका नाम कभी चेंज नहीं होने वाला है। सो सेम वे अगर हम यहां पे एंगल ए की रिस्पेक्ट में बात करें, एंगल ए की रिस्पेक्ट में, तो उसके हिसाब से BC साइड जो होगी वो अपोजिट साइड हो जाएगी। अब मैं उसके लिए एक नया ट्राइंगल ही ड्रॉ करूंगा। सो यहां पे सेम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और यहां पे देखते हैं ये BC एंड A, और यहां पे हमने एंगल C लिया था ना, ठीक है ना, इस एग्जांपल में, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हम यहां पे ले रहे हैं एंगल A। तो अगर हम एंगल A सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर भी ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। ये जो है ये साइड वो हो जाएगी अपोजिट साइड और ये वाली साइड हो जाएगी एडजेसेंट साइड। समझ में आया? दिस इज व्हेन यू आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। सो आपको यहां पे ध्यान रखना होगा कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अब यहां पे एंगल A, एंगल B, एंगल C ये तो हम पढ़ ही सकते हैं, बट जैसे अलजेब्रा में अननोन वैल्यू को x कहा जाता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो लेट्स सपोज हम यहां पे कोई वैल्यू को लेते हैं ना, लेट्स सपोज x एंड y। इसी तरीके से जब एंगल की बात आती है, जब हमारे पास अननोन एंगल हो तो उसको यहां पे थीटा लिया जाता है, ठीक है, उसको यहां पे थीटा लिया जाता है। थीटा इस तरीके से बताया जाएगा, मतलब लेट्स सपोज एंगल A इज थीटा, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता है तो मैं यहां पे उसको थीटा लिखूंगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब ये चीज क्लियर हो गई तो अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए और अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी अगर आप देखो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक ट्राइंगल, जिसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल ले लेते हैं जो कि है हमारा ट्राइंगल ABC, ठीक है। एंड इस ट्राइंगल के अंदर ये हमारा 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल में मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट एंगल जो है, मतलब जो एंगल मुझे कंसिडर करना है, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे वो एंगल C रहेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये तो हमारा हाइपोटेनस ऑलरेडी है, ये हमारा हो जाएगा एडजेसेंट एंड ये हमारी साइड हो जाएगी अपोजिट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब भी बात आती है तो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 रेशियोज है। पहला है साइन, फिर है कोसाइन जिसको कॉस थीटा भी कहा जाता है, कॉस कहा जाता है, कॉस। फिर आता है टेन जिसको टेंजेंट पढ़ा जाता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको टेन कहेंगे आगे चल के। उसके बाद आता है सिकांट, मतलब कि सेक थीटा, लेकिन उससे पहले कोसिकांट पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोसिकांट। फिर आता है सिकांट एंड फिर आता है कोटेंजेंट। कभी कभी ऐसे सिंपल से क्वेश्चन के लिए भी एमसीक्यू में पूछा जाता है भाई इसका फुल फॉर्म क्या है। सो ये है हमारे 6 इंपॉर्टेंट रेशियोज, 6 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखते हैं टेक्स्ट बुक वालों ने आपको ये पूरा बताया हुआ है या नहीं, मैंने चेक ही नहीं किया है। यस, टेक्स्ट बुक में भी है पूरा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, यहाँ पे सेकेंट एंड कोटेंजेंट, ये सब पूरे नाम है। बाद में इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताता हूं इन सारे एग्जांपल्स की। आपको सिर्फ याद है ना ये तीनों रखने हैं, ठीक है। और इसके शॉर्ट फॉर्म्स अभी लिख देता हूं क्योंकि अब मैं शॉर्ट फॉर्म ही पढ़ने वाला हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन, इसको साइन पढ़ा जाता है, इसको कॉस पढ़ा जाता है, इसको यहाँ पे टेन पढ़ा जाता है, मतलब लिखना भी 10 ही होता है, ठीक है। और इसको यहाँ पे कॉसेक पढ़ा जाता है, इसको यहाँ पे सेक पढ़ा जाता है और इसको कॉट पढ़ा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये रेशियोज का हम यूज करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा साइड पे ले लेते हैं एंड अब इन रेशियोज को देखते हैं वन बाय वन।
अब ये सारे रेशोज जो है ना, इनके बीच का रिलेशन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बाद में हम इसके बारे में इसका डायग्राम के साथ क्या लेना देना है वो देखते हैं, लेकिन इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। देखो, याद आपको रखने हैं सिर्फ ये दोनों, ठीक है, याद आपको सिर्फ ये दोनों रखने हैं। पहला जो है साइन और कोसाइन, इसका फॉर्मूला सिंपल है। साइन का फॉर्मूला जो है ना वो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का एडजेसेंट का फॉर्मूला है, सॉरी कोसाइन का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। टेंजेंट का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। कोसिकांट का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। सेकांट का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। एंड कॉट का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये फॉर्मूलाज है, इसके फॉर्मूलाज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन रिलेशन समझ लेते हैं। साइन और कोसाइन का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। 10 का याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइन अपॉन कॉस करते हो तो आपको 10 मिलता है। साइन अपॉन कॉस करते हो कैसे? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, उसके अपॉन में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये करके देखो तो हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, बचा क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यही हमारा 10 का फॉर्मूला है ना, देखो तो ये तो मिल जाता है। तो मुझे 10 का अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहां पे याद रखूंगा साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेंजेंट होता है। कोसिकांट जो है वो साइन का रिवर्स है। साइन का रिवर्स है मतलब कोसिकांट को अगर आप देखो तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट है और साइन हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है। तो साइन का रिवर्स करो तो हाइपोटेनियस ऊपर और अपोजिट नीचे, तो हमारा बन जाता है कोसिकांट। तो इसके लिए ऐसा लिखा जाता है कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन इसलिए लिखा जाता है कि भाई 1 के अपॉन में अगर आप अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस डालोगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, इसीलिए 1 अपॉन लिखा जाता है। तो 1 अपॉन का मतलब क्या है? रिवर्स है। 1 अपॉन साइन कॉसेक होगा, साइन का उल्टा कॉसेक, ऐसा याद रख सकते हैं। सेक मतलब कि समझ में आ ही गया होगा आपका, ये है कॉस का 1 अपॉन कॉस, ये है सेकांट का फॉर्मूला। ये हो गया। अब कॉट, कॉट मतलब कोटेंजेंट, ये टेंजेंट है तो ये कोटेंजेंट है। कोटेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट का उल्टा, ठीक है। टेंजेंट हमारा था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, और इसको हम यहां पे लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 ऑल्सो, एज वेल एज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोसेक अपॉन सेकंड। आप कितने फॉर्मूला बनाना चाहते हो बना सकते हो, मैटर ये करता है कि आपको याद रहना चाहिए। मैंने कुछ यहाँ पे मगअप नहीं किया, ये सारी चीजें याद है, प्रैक्टिस करते करते ही आपको याद रह जाएगी, और ये मेन चीज है। ये अगर याद होगी ना तो आप सारे सम्स कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आया वापस से देख लो, ठीक है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और आज की इस वीडियो को एंड करेंगे ये समझ के, ठीक है। अब हमने यहां पे देखा कि भाई साइन का जो है फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। लगाएंगे कैसे इसको फॉर्मूला ट्राइंगल में? तो इसके लिए जो हमने एंगल, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो एंगल हमारे पास होना जरूरी है। तो हमने तो डिसाइड कर लिया था कि इस ट्राइंगल में हम सी जो है, एंगल सी जो है उसको मान के चलेंगे। तो यहां पे एंगल सी जो है उसको हमने जब उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो साइन जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, साइन सी इक्वल्स टू साइन सी। सी जो है एंगल का नेम है। अगर मैं यहां पे थीटा लिखता हूं तो यहां पे लिखा जाएगा साइन थीटा, ठीक है। जो भी मैं यहां पे नाम दूंगा, जो भी मैंने नाम लिया है एंगल का, वो मुझे इसके साथ लिखना होगा। अब काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब साइन इंटू सी है, मल्टीप्लीकेशन है। नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। यू कांट इवन राइट सी साइन, ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब आगे नंबर होगा ना वो मल्टीप्लीकेशन में होगा, बट ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है एंगल।
तो साइन सी ही इसको पढ़ना है और ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये एज इट इज ही रहेगा। ये बताता है कि हम रेशियो ले रहे हैं, साइन एंगल है हमारा सी और उसकी वैल्यू बाजू में लिखी जाएगी और वैल्यू क्या होगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कौन सी है भाई, सी की अपोजिट साइड क्या है, ए बी। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, है ना, हो गया, साइन सी का फॉर्मूला हो गया। अब कॉस का क्या होगा, तो कॉस सी के बारे में अगर हम बात करें तो हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी, हाइपोटेनियस तो वही है तो हो जाएगा ए सी, हो गया। अब टेन सी के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड ए बी, एडजेसेंट साइड बी सी। अब कॉसेक अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं कॉसेक का फॉर्मूला नहीं देखूंगा, कॉसेक सी के क्या करूंगा मैं, साइन अगर ए बी अपॉन ए सी है तो कॉसेक होगा ए सी अपॉन ए बी, क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी। अब सेक के बारे में बात करें, सेक सी के बारे में बात करें तो बी सी अपॉन ए सी कॉस है तो सेक हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। और चेक करना चाहते हो तो कर लो, सेक के लिए क्या है फॉर्मूला, सेक का हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, तो हाइपोटेनियस है ए सी एंड एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट तो ए सी अपॉन एडजेसेंट क्या है, बी सी। उसके बाद आते हैं कॉट, तो कॉट सी के लिए है टेंजेंट का उल्टा, तो टेंजेंट है ए बी अपॉन बी सी तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब ये जो मैंने किया है ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू सी, विथ रिस्पेक्ट टू सी। सेम चीज अगर मैं यहां पे करना चाहूं ए के लिए तो कैसे कर पाऊंगा, तो ये जो है आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। देखो अगर हम ए को मान के चलते हैं तो हमारी दो चीजें बदल जाएगी, पहला तो हमारा ये जो है एडजेसेंट और दूसरा ये अपोजिट बदल जाएगा। ये बदलने के बाद आपका जो है नया अपोजिट एंड एडजेसेंट जो होगा उस हिसाब से आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट को फाइंड करना है। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है और मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में भी इतना ही होगा, इससे ज्यादा होगा मेरे हिसाब से। तो ये देखो सारी चीजें बताई है इन्होंने, साइन है कॉस है, ये सब आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पूरा ये पार्ट समझा दिया है। चलो, और ये अभी एग्जांपल्स वगैरह स्टार्ट हो गए मेरे हिसाब से, यहाँ पे एक्सरसाइज अभी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये टेक्स्ट बुक लोड नहीं हो रही है। ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं और हमारी पहली जो एक्सरसाइज है ना 8.1 इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और ये एग्जांपल्स सारे कवर हो ही जाएंगे। 5 एग्जांपल है, 8.1 स्टार्ट हो रही है और ये सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे किस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी देखना 8.1 को समझना और ये चैप्टर बहुत मजा आने वाला है। अगर आप आगे चल के 11th 12th साइंस लेने वाले हो ना तो ये चैप्टर अभी जो है समझ लो तो उसका बहुत छोटा वर्जन है। इसमें आपको कुछ 20-25 फार्मूलास देखने को मिलेंगे क्योंकि अपने आप में ये भी एक फार्मूला ही है, छोटा है भले ही लेकिन ये फार्मूला ही है। अपोजिट हाइपोटेनियस ये सब फार्मूला ही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है जो आप आगे चल के देखने वाले हो। सो इस चैप्टर को मिस मत करना। अगर आप आगे साइंस लेने वाले हो और साइंस नहीं लेने वाले हो तो भी यार मार्क्स के लिए पढ़ लेना, ठीक है, मजा आने लगेगा आपको। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। क्या आपको बहुत बढ़िया लगा इस चैप्टर के बारे में मुझे कमेंट करके बताना और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर से बताना। इसी के साथ लेक्चर को एंड करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।